चंदन ने आगे बढ़कर उस काले साए से कहा, ए निर्दयी, कौन है तू और क्यों मेरे दोस्त की ऐसी हालत कर दी है तूने? वह तो यह सोचकर आया था कि एक अबला नारी मुसीबत में है। क्या उसकी अच्छाई नज़र नहीं आई तुझे? इस तरह छल से लोगों की जान लेकर क्या मिलता है तुझे? खून की प्यासी है ना तू? तो फिर रुक क्यों गई? मेरा खून भी पी ले। अपने प्यारे दोस्त को खोकर मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहता। उसकी दुखियारी माँ के आंसू देखने से अच्छा मैं भी उसके साथ ही दम तोड़ दूँ। कर ले मेरा भी शिकार। चंदन के इतना कहते ही वह काला साया अपनी भयानक आवाज में जोर जोर से हंसने लगा और फिर अचानक उसने तेज गति से चंदन की ओर बढ़ते हुए उस पर हमला कर दिया। वह चंदन के गर्दन को अपनी नुकीले दांतों में दबाने ही वाला था कि न जाने क्या हुआ। किसी चीज की चमक ने उसे झटके से पीछे होने पर मजबूर कर दिया, लेकिन झटके से पीछे होने के वक्त उसका एक नुकीला दांत चंदन के शरीर को छूता हुआ गया। उसके दांतों पर चंदन का खून लग चुका था। झटके से पीछे गिरा हुआ वह साया अचानक शांत हो गया। उसके विचित्र शरीर ने अपने आप एक आकार लेना शुरू किया और देखते ही देखते वह काला साया एक खूबसूरत सी लड़की में बदल गई। चंदन अपने शरीर पर लगे घाव को देखने में ही व्यस्त था। जब उसकी नज़र सामने पड़ी लाल वस्त्रों में उस युवती पर पड़ी तो वह अचानक से चौंक गया। क्या हुआ और कैसे हुआ उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इधर मंगल भी धीरे धीरे होश में आ रहा था। देखते ही देखते दोनों दोस्तों के सारे घाव अपने आप ठीक होने लगे। चंदन बोला, यह सब क्या है? कौन हो तुम? युवती ने कहा, घबराओ नहीं, अब मैं भी तुम्हारी तरह एक साधारण मनुष्य हूँ, कोई काला साया या चुड़ैल नहीं। चंदन बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ समझा नहीं। और हमारे घाव? मंगल तू ठीक हो गया मेरे दोस्त? मंगल ने आगे बढ़कर अपने दोस्त को गले लगाया और कहा, हाँ मेरे भाई, मैं ठीक हूँ, मगर यह कौन है? युवती ने आगे कहा, कई वर्ष पहले की बात है। मैं अपने सहेलियों के साथ इस जंगल में आई थी। यहाँ एक तांत्रिक साधना में लीन बैठा था। हमारी आवाज़ सुन उसकी साधना भंग हो गई और वह मुझे देखते ही अपने होश हवास खो बैठा। मेरी सहेलियों ने यहाँ से भागकर अपनी जान बचा ली, लेकिन उस तांत्रिक ने मुझे पकड़ लिया। उस वक्त मेरे पास एक छोटा सा छुरा था, तो मैंने अपना बचाव करते हुए उस तांत्रिक पर हमला कर दिया। छुरा उसके छाती में अंदर तक धंस चुका था। उसका बचना नामुमकिन था, लेकिन उसने मरने से पहले न जाने अपने कौन सी काली शक्ति का इस्तेमाल किया और मुझे एक खून की प्यासी चुड़ैल में बदल दिया। अपने प्राण त्यागने से पहले उस तांत्रिक ने मुझे बताया कि अगर किसी इंसान ने खुद मेरे पास आकर मेरा शिकार होना मंजूर किया तो उस इंसान के खून के एक बूंद से ही मुझे इस घिनौने रूप से आज़ादी मिल जाएगी। और फिर वह जोर जोर से हंसने लगा, यह कहकर कि कोई इंसान कभी भी ऐसा नहीं करेगा और मैं हमेशा इसी रूप में लोगों का खून चूसती रहूंगी। इतना कहकर उसने अपना प्राण त्याग दिए। लेकिन आज जब मैंने मंगल पर हमला किया तो तुम गुस्से से आग बबूला हो गए और उसके विरह में तुमने अपने आप को मुझे सौंप दिया। जब मैंने तुम पर हमला किया, तुम्हारे गले में मौजूद ओम के लॉकेट ने मुझे पीछे धकेल दिया, मगर गिरने से पहले मेरे नुकीले दांतों पर तुम्हारे खून की कुछ बूंदें लग चुकी थी, जिसके वजह से उस तांत्रिक का वह काला जादू खत्म हो गया और अब मैं पुनः अपने रूप में आ गई हूँ। चंदन ने अपने गले के ओम लॉकेट को चूमते हुए भगवान का शुक्रिया अदा किया। जब दोनों दोस्त वापस अपने गांव की ओर बढ़ने लगे तो उस युवती ने चंदन के पैरों में गिरकर प्रार्थना की और कहा, चंदन, मेरा यह जीवन तुम्हारी देन है। अब इस दुनिया में मेरा तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। मुझे अपनी जीवन संगिनी के रूप में स्वीकार कर मेरा जीवन धन्य कर दो। चंदन ने उस युवती की बात सुनकर कहा, मगर मैं तो तुम्हारा नाम तक नहीं जानता और फिर मैं कैसे भूल जाऊं कि तुम एक चुड़ैल हो। युवती ने कहा, मैं एक श्राप की वजह से चुड़ैल होने पर मजबूर थी, लेकिन अब मैं एक साधारण स्त्री हूँ। मेरा नाम नंदिनी है। उन दोनों की बात सुन मंगल ने अपने दोस्त से कहा, शायद भगवान की भी यही मर्जी है चंदन। इसके भाग्य में तुमसे मिलना लिखा था, तभी इसके साथ यह सब हुआ। इसे अपना लो चंदन। चंदन बोला, मगर गांव वालों से क्या कहेंगे? मंगल ने कहा, वह सब तू मुझ पर छोड़ दे। इस तरह जब तीनों गांव पहुंचे तो सबकी खुशी का ठिकाना न था, क्योंकि इससे पहले इतनी रात गए कोई उस जंगल से ऐसे जिंदा लौटा नहीं था। फिर मंगल ने अपनी माँ से कहा, मैंने चंदन से कह दिया था मेरे शादी के पहले तुझे शादी करनी पड़ेगी, तो बस मेरे यार ने मेरी खुशी के लिए एक अनाथ लड़की से शादी कर ली है।
उसके कुछ दिनों बाद मंगल की भी शादी धूमधाम से हो गई और उस गांव से खून की प्यासी चुड़ैल का साया भी हमेशा हमेशा के लिए हट गया।